जहांज़ेब दराला साहब, आप पानी के इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं। जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में जो क्राइसिस बना है, आपके ख्याल में क्या है? इसमें सर पहली बात तो ये है कि जो चनाब से डिस्चार्ज आया है उसका और सतलज का जो हैवी डिस्चार्ज आ रहा था, ये दोनों एक ही वक्त में इकट्ठे हुए हैं जी। ये सबसे पहली वजह तो ये है, जहाँ पानी एक्यूमुलेट हुआ है वहाँ, जिसकी वजह से वहाँ ये सूरत। इसका तो अंदाज़ा था ना कि शायद हो सकते हैं इकट्ठा, पता था ना? जी, इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा गलत भी हुआ है। वो ये था कि इसमें जो काफ़ी लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये साइमल्टेनियसली पानी एडअप होगा, लेकिन ये अंदाज़ा कि इतना ज़्यादा पानी जो सतलज का भी हाईएस्ट फ्लो और फिर चनाब और रावी का भी हाईएस्ट फ्लो, ये इकट्ठे वहाँ एक्यूमुलेट हुए, जिसकी वजह से जलालपुर में प्रॉब्लम ज़्यादा बना है। इसके अलावा जलालपुर में जो पानी की एक्यूमुलेशन है, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हेड पाइनत पे जो है हमारा बैराज ऑपरेशन है, क्या वो भी सही रहा है? कोई डाउट्स हैं क्या? उसमें अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि कुछ डाउट्स हैं, लेकिन बैराज ऑपरेशन में भी अगर कोई गलती हुई है तो उसका भी जो नतीजा है वो पानी के पीछे। कैसे पता लगेगा कि बैराज ऑपरेशन में कोई गलती हुई है? ये तो फिर बैराज ऑपरेशन के रिकॉर्ड से पता लगेगा कि उसके जो गेट्स हैं उनको किस वक्त खोला गया है। जब खोला गया है तो उस वक्त बैराज पे कितना पानी था और जो मैक्सिमम फ्लो उससे कितना दूर था। तो उसके बाद जो वहाँ प्रेजेंट जो हमारा अवेलेबल स्टॉक था, पॉन्डिंग थी, उस पॉन्डिंग को अगर हमने थोड़ा पहले डिस्चार्ज कर लिया होता तो शायद ये जो एक्यूमुलेटेड वाटर है ये वहाँ ना होता। ये है आपका अप साइड पर ना जी, अपस्ट्रीम पे, लेकिन डाउन स्ट्रीम पर अलीपुर और उसमें फिर जो सीतपुर और फिर खैरपुर सादात, अलीपुर तहसील को बड़ा नुकसान पहुँचा जी। वहाँ फिर क्या हुआ? अचानक पानी छोड़ा गया, आप समझते हैं, या आपको पता है कि डिस्चार्ज तो हो रहा था, हम देख रहे थे ग्रेजुअली डिस्चार्ज हुआ? वैसे इसमें सर अगर आप देखें कि जब जो हमारा पाइनत का डिस्चार्ज है वो काफ़ी दिन 2.5 लाख और 3 लाख के दरमियान रहा है, और फिर उसके बाद फिर अचानक से उसको 3 लाख से 5 लाख और 5.5 लाख किया गया। ये एक ही दिन में 3 से 5 5.5 लाख हुआ। अगर आप उसका ये अब एक्चुअली पूरी की पूरी डिस्चार्ज रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर ही वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या अचानक वहाँ पानी पहुँचा है कि 3 लाख 20,000 वहाँ से डिस्चार्ज जा रहा था, तो फिर एक ही दिन में वो 5 5.5 लाख कैसे हुआ, ये एक पता करने वाली बरस जहाँ वहाँ जो पीक है पाइनत हेडवर्क्स पे वो 7,03,000 क्यूसी का तकरीबन, ठीक है, जो उसने पीक टच किया जी, है जी। और उसके बाद डाउन है, अब हाँ। आज तो 4.5 लाख के करीब है। जी बिल्कुल ठीक। तो ये जो अब कम हुआ, तो उसके बावजूद जो अभी भी सतलुज और चनाब का पानी जलालपुर पीरवाला को भी अजाब में डाले हुए है और अलीपुर तहसील को भी अजाब में डाले हुए है, और पता नहीं ये कितने दिन ये कैफियत रहती है। हाँ, इसमें सर देखें ना आप, जलालपुर पीरवाला और अलीपुर तहसील के दरमियान में एक ही चीज़ है ना जी, वो है हेड पाइनत। पाइनत बैराज के ऑपरेशन में अगर कोई स्लैकनेस हुई है या कोई मिसमैनेजमेंट किसी वजह से हुई है तो उसका नतीजा दोनों तरफ आएगा, अपस्ट्रीम भी आएगा और डाउनस्ट्रीम भी आएगा। क्योंकि अगर आप उसको पानी को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके लेट डिस्चार्ज अगर स्टार्ट किया है तो फिर पहले भी डूबेगा और बाद वाला भी। एक सवाल बहुत कॉमन है और हर जगह हो रहा है, वो ये है कि पानी का जो इखराज है वो इतना स्लो क्यों है, पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हुई है, और जबकि आम तौर पे रेले आते हैं और गुजर जाते हैं और फिर यही सूरत हाल शुजाबाद में है, यही सूरत हाल हम मुल्तान में देखें, यही सूरत हाल जलालपुर पीरवाला में देख रहे हैं। तो ये इस दफ़ा क्या वजह बनी है ख़ास तौर पे, आप क्या कहते हैं? आप ये देखें कि पानी की अराइवल फास्ट हुई है, डिस्चार्ज स्लो हुआ है। ये आप जो सवाल कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे यही है। जी हाँ, अब स्लो होने की 2 वजह है। एक तो पीछे से पानी का जो पुश था, वो पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बहस हुई थी इस पर, कि वो पुश पीछे से यकदम पानी फाल कर गया, जिसकी वजह से वो जो ग्रेविटेशनल फ्लो का पीछे से पुश आना था वो नहीं मिला पानी को। और ये सिलसिला तरीमू से हुआ है। ये सिलसिला चनाब जो हमारा ब्रिज है मुल्तान से हुआ, चिन्योट वाला, उसके बाद से ये हुआ है। अच्छा, उसके बाद से यही फिनोमिना सामने आया कि पीछे पानी यकदम गिरा और पानी की पुश जो है वो कमज़ोर हो गई। उसके बाद पानी पुश से फॉरवर्ड मूव नहीं हुआ, बल्कि ग्रेविटेशनल स्लोप से जो उसको फ्लो मिला है उसी से वो आया है। लेकिन ये एक बात सोचने वाली है कि हेड मोहम्मद वाला ब्रिज के पास करने के बाद पानी सुपर स्लो हुआ है।
ये और पानी का फैलाव ज़्यादा हुआ है। इस बात को देखना चाहिए। मैंने यकीन से मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर कुछ बैराज के किसी डिज़ाइन में कोई तब्दीली हुई हो, उसको देखा जाए कि थोड़ी रीमॉडलिंग तो हुई है ना, इसकी एक्सटेंशन भी हुई है मेरा ख्याल है, हेड पाइनत हेडवर्क्स की। हाँ जी, हुई है, उसके ऊपर रिमॉडलिंग भी हुई है। हाँ। और फिर उसके जो गेट्स हैं, उसके आगे जो डाउन साइड, उधर अगर कोई कंक्रीट वर्क ऐसा हुआ है, जो सुनने में आया है कि उस तरफ कोई कंक्रीट वर्क, कोई 50 फुट लंबा कोई कंक्रीट का प्लिंथ बना है, उस प्लिंथ को देखा जाए कि क्या उस प्लिंथ में जो सक्शन स्लोप है वो तो कहीं ख़त्म नहीं हो गया। क्योंकि अगर वो प्लिंथ लेवल प्लिंथ है तो वो फिर आपके जो डैम के अपस्ट्रीम पर जो पानी की स्टोरेज है उसको सक नहीं करेगा, वहाँ भी ग्रेविटेशन फ्लो ही करेगा। लेकिन नॉर्मली जो हमने देखा है कि बैराज की जो डाउन साइड होती है गेट्स के बाद, वहाँ जो कंक्रीट प्लिंथ है वो स्लोप में होता है। वो जब स्लोप में होता है तो वो पॉन्ड एरिया से पानी को सक करता है, अपनी तरफ खींचता है, उससे जो बैराज का डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो ये अब चूंकि मैं डिज़ाइन ना मैंने देखा है और ना मुझे पता है। एक चीज़, आखिरी सवाल आपसे, कि एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि सैलाबी रेले के साथ एक दलदल चीज़ें बनी हैं जी, कीचड़ बहुत है, बहुत साथ ज़्यादा है, और मट्टी साथ बहुत बह रही है, बहती हुई आई है, तो उससे भी ये पानी की रफ्तार स्लो हुई है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक ज़्यादा नहीं करता। वो इसलिए कि जब पानी मैदानी इलाके में दाखिल हुआ है तो उसकी सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। उसकी जो कीचड़ और उसकी जो है उसके अंदर जो मड जो उसमें हल हो के आई है वो बैठना शुरू हो गई है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस इलाके में आके जहाँ हेड पाइनत ये हेड मोहम्मद वाला क्रॉस हुआ है, यहाँ तो पानी की रफ्तार को उल्टा बढ़ जाना चाहिए था थोड़ा सा। वो इसलिए कि उसकी जो मड की सेडिमेंटेशन है वो तो त्रिमू के बाद से शुरू हो गई थी, तो वो तो उल्टा प्रेसिपिटेशन हो रही थी, मड तो नीचे बैठ रही थी, पानी को तो फिल्टर होके आगे जा रहा था, उसको तो वो तो हल्का हो गया चाहिए था ना, उसको तो स्पीड मिलनी चाहिए। तो यहाँ से यही लग रहा है कि कुछ आगे से कोई रुकावट या कोई किसी वजह से टेक्निकली कोई मसला, आप कहते हैं कोई कुछ वाटर मैनेजमेंट तो नहीं कहना चाहिए, नहीं, बट ये इसको इस लिहाज से हम कह सकते हैं बैराज मैनेजमेंट, बैराज हेडवर्क्स मैनेजमेंट, या इसको आप ये कहते हैं उसकी वहाँ कुछ इस्लाह की जरूरत नजर आ रही है। बैराज मैनेजमेंट, जी, बैराज मैनेजमेंट भी, या बैराज की ऑपरेशन, बैराज तो नहीं, इसको हम हेडवर्क्स ही कहेंगे ना, हेडवर्क्स कह रहे हैं, ये बैराज के हैं। उसके ऑपरेशन में कुछ मुझे लगता है कि उसकी इस्लाह की जरूरत है उसमें। बहुत शुक्रिया जाज़िब साहब, थैंक यू।